चल, गुड आफ्टरनून बाबू लोग, कुशल हैं? चल, मनीष जी, सम्राट नीतीश, नीतीश कुमार जी, मनीष जी देवघर से, सम्राट नीतीश मौर्य, अखिलेश, सपना, रविरंजन, संजय जी, रमेश कुमार जी, कर्मवीर योद्धा रमेश बाबू, हाँ ये ठीक है बोले रमेश बाबू। बस बेतुका कमेंट्स आने लगता है तो मूड खराब हो जाता है। बह छोड़ो, ये बहुत अच्छा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन पर भी वही हाल है, लंद फंद देवानंद करते रहता है। चैट बॉक्स अभी खुला हुआ है। तो आज रात में हमारा मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है एप्लीकेशन वाले के साथ। तो उसको 3-4 को लिस्ट हम बना के रखे हैं कि चैट बॉक्स बंद किया जाए, केवल प्राइवेट कर दिया जाए, 240 क्वालिटी दे दिया जाए, भले वीडियो चले न चले दे दिया जाए, यदि इससे कम भी होगा तो वो भी दे दीजिए ऑप्शन, माथा चले जैसा हो। वीडियो देखे न देखे उससे मतलब नहीं है, डिजिट होना चाहिए। तीसरा एक और कौन था रे? हाँ, वेबसाइट को दे दिया जाए। वेबसाइट भी हो सकता है कल ही से वेबसाइट आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों का लैपटॉप पे क्लास देखने में, एप्लीकेशन का क्लास देखने में दिक्कत होती है। हो सकता है कल या परसों तक लाइफ टाइम हो जाए, ऊपर में लैपटॉप में भी हो जाए। www जो पहले था liveclass.kautilyags.com, या हो सकता है कुछ नाम में चेंज हो जाए, इस बार हो गया। तो आज की सेवा को प्रारंभ किया जाए, करा विराम दिया जाए। स्टार्ट नहीं हुआ है, विराम तो जाते समय न करते हैं। वंदे मातरम जाते समय, आते समय जनगण मन। दो क्वेश्चन हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गान के, सत्र की समाप्ति राष्ट्रीय गीत से। हो बाबू, भाग भागे में किए हैं। हाँ, बढ़ जा। कैसा गया बीपीएससी का आप लोग का एग्जाम कल? अच्छा, 125 को प्लस बना है इसमें से। 125 वाला कौटिल्य परिवार का था बीपीएससी के अकॉर्डिंग। कहा कि सर 129 था, आपके अकॉर्डिंग 4 गो आपका उत्तर इधर उधर था तो 125 आया है। अच्छा लगा। 100 प्लस बहुत लोगों का होगा कौटिल्य परिवार का। बार बार कहते हैं आपकी तैयारी के लिए एक यह क्या था, बेसमेंट फैक्टर था। क्वेश्चन था, रिंग फेंस की नीति को पालन किया वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आया था सर जॉन शोर, जो अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, उसके बाद जॉर्ज वार्लो। अब क्वेश्चन पूछेगा, आगे क्वेश्चन जॉर्ज वार्लो से संबंधित। कारा क्वेश्चन बेलूर में, आज भी शायद फाउंडेशन बैच में बताए थे, बेलूर में सिपाही विद्रोह हुआ 1806। इस समय बंगाल के गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो। लेकिन मद्रास का उद्भव हुआ 1801 में, मद्रास प्रांत लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। वेलेस्ली के काल में मद्रास प्रांत का उद्भव हुआ था। और मद्रास प्रांत का उद्भव, ध्यान देना, 1806 में जब मद्रास का उद्भव हुआ, मद्रास में वेल्लोर विद्रोह हुआ, इस समय मद्रास का गवर्नर था क्लाइव। अरे अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटी, विलियम
बेंटिक। रॉबर्ट क्लाइव तो पहले से रहा, 1757 1765 दो चीज आ गया था। क्वेश्चन ध्यान देना, मद्रास का गवर्नर 1806 के समय विलियम बेंटिक था, हालांकि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जॉर्ज वारलो। क्वेश्चन, जॉर्ज वारलो के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना था बेल्लोर में सिपाही विद्रोह। जॉर्ज वारलो के बाद आया था लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो के काल में चार्ल्स मेटकॉफ ने अमृतसर की संधि किया था। चार्ल्स मेटकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि 1809 में। विलियम बेंटिक, उत्तर ही आ गया विलियम बेंटिक। तीनों का तीनों क्वेश्चन निकल गया। दो क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका काल रहा 1807 से 1813 के काल में चार्ल्स मेटकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि जिसमें सतलज नदी को पंजाब राज्य एवं कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का सीमा मान लिया गया। हो गया। चले, सोनू कुमार जी, सपना, प्रियांशु, सुमन चौधरी। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ है। प्रेस का मुक्तिदाता यह नहीं, यह हुआ था 1835-36 में। प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना गया? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस का मुक्तिदाता। लेकिन यह विलियम बेंटिक के बाद आया था। विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच, एक साल के लिए आया था, 35 से 36 हो गया। रंजीत सिंह की सेना को दुनिया की सबसे उत्तम सेना कहा था हिटलर ने। दरोगा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए सर, बता दीजिए, क्योंकि मेरा स्नातक पूरा हो गया है इस बार। 15 साल दरोगा बन गया, वकील है। 20 साल होता है, 21 साल, 20 साल सार्जेंट पोस्ट के लिए है, 20 साल सार्जेंट दरोगा के लिए 21 साल। जैसे बीपीएससी के लिए जो जेलर होते हैं ना, उनका पोस्ट 20 साल के लिए है और अदर पोस्ट के लिए 21 साल का है। क्वेश्चन अब यहां से 3 क्वेश्चन है। अभी आप बेटा ध्यान दें, अमृतसर की संधि का अवहेलना किया गया 1844 में, याद आया? जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई 1839 में, तब ध्यानचंद को वजीर बनाया गया। तो ध्यानचंद ने पहले ननिहाल को ननिहाल पहुंचाया, तब खड़ग सिंह, तब जाकर दिलीप सिंह या अव्यवस्था का, ध्यान देना, अव्यवस्था का नाम बहाना मारते हुए तब फिर आया। रंजीत सिंह के मरने के बाद पंजाब में हस्तक्षेप करने लगा, जिसके कारण एंग्लो पंजाब युद्ध हुआ, जो कुल मिलाकर 2 बार हुआ। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध की समाप्ति भेरोवल की संधि के द्वारा, और दूसरा 49 में समाप्त हुआ। पंजाब राज्य को अंग्रेजी क्षेत्र में शामिल कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन आएगा, सब निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? राज्यसभा की संरचना 80 सही है,
लोकसभा की संरचना 81 सही है। संसद का सचिवालय 98 यो सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही नहीं है। हो गया। अब यहां से देखो बाबू, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2 इतना याद रखना है, फंसना ही फंसना है। जैसे रिवीजन कराते हैं, एक मिनट, अनुच्छेद के लिए ट्रिकी वे में यूट्यूब पर भी रखा गया है, 2 क्लास लिए हुए हैं, देख लीजिएगा जिनको याद है। देखो अच्छा कोई बात। मिथिलांचल में कहावत है, रहे तो ठौ ध का पावी, नहीं तो पैब तो जाए अचल तो जाए। कितने लोग इसका मीनिंग समझ में आया? अच्छा बहुत हो गया। कितने लोग इनका मीनिंग, इस अभी जो बोले उसका मीनिंग नहीं समझ में आया? अधिकांश लोगों का। हम लोग के मिथिलांचल में भोज भात के लिए जगह पर्याप्त रहता है, नहीं तो कोई बात नहीं, सड़क घेर दिया गया, इधर से बांस बल्ला मार दिया, इधर से बांस बल्ला मार दिया, सड़क को धो दिया गया, उस पर से नहीं हुआ तो गाय का गोबर से, भैंसों का गोबर चलता है, पोछा दिया गया, उस पर क्या किया गया तो दौरी बिछाकर एकदम बैठा दिया गया, आगंतुक के लिए 4 बाल्टी पानी रख दिया गया, जो भाई पैर हाथ धो के आवे जाओ, बैठा दिया गया, जल परसा गया, पत्ता दिया गया, जल परसा गया, तब चटनी से स्टार्ट हुआ, चटनी आया, तरकारी पर तरकारी आ रहा, जितना प्रकार का व्यंजन है सब आया, तब लास्ट में पूरी आया, तब कहा गया हाँ हो यो स्टार्ट करियो। मतलब है जगह तो व्यवस्थित ढंग से दिया गया। यदि जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 गो टेबल पर 4 गो टोपिया में रख दिया गया, राहत तो ठौ धक पावी, भोज किलो बैठा कर, नहीं तो थारी वहां रखल है, 4 गो लेने वाला है, देने वाला नहीं तो कुछ नहीं, सेल्फ सर्विस है, लेते जाइए, खाते जाइए, जो मन है सो लेते जाइए, बढ़ते बढ़ते बढ़िए बढ़िए। तो रहे तो ठौ धक पावी, नहीं तो पैब तो जाए अचल तो जाए, पराई तो जाए। तो इसीलिए कोई बात नहीं बेटा। अब यहां से हमने ध्यान देना, हमने कहा 79 में संसद की संरचना याद आया, संसद की संरचना 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन, कहेंगे परिसीमन आयोग, 83 संसद के सत्र की अवधि, 84 संसद अब 84 में योग्यता है, संसद सदस्य की योग्यता, संसद सदस्य की योग्यता, 85 में संसद का सत्र 17 वर्षान और लोकसभा का विघटन, 86 में कहेंगे संदेश भेजने का अधिकार, 87 में विशेष अभिभाषण, 88 में विशेषाधिकार, महान्यायवादी एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य का विशेषाधिकार।
विशेषाधिकार। अब क्या है विशेषाधिकार, ध्यान देना, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है, फिर वो संसद के किसी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेगा किसी सदन में जाकर बैठ सकता, बोल सकता है, लेकिन मतदान वही करेगा जिस सदन का वो। तो ये विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में, 88 में। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 76 में। अब लो भाई 88 हो गया, हटा दे। चलो भाई अब देखो 89, 90, 91, 92 राज्यसभा है, 93, 94, 95, 96 लोकसभा है। अब देखो बबुआ, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, इनका क्या है, त्यागपत्र है। इनका क्या है, सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन उपसभापति करेंगे। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का कार्य हो गया। अब 92 में सभापति को हटाने की प्रक्रिया प्रोसेस में है, लंबित है, तो वे पदेन सभापति नहीं होंगे, तो वे पदेन सभापति नहीं होंगे। अब वही 4 गो चीज तो लोकसभा में आ गया। 93 में लोकसभा का इस बार बीपीएससी में आया था, सभापति बनने के लिए कितना वोट आवश्यकता है, कितना वोट पड़ा है, तो 245 और 543, 788, यही था ऑप्शन उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए। तो वही तो हम भी बोले, हम तो वही बोले 700, तो 788 ना, वही तो बात फिर हुई। अभी कहा कैसे कंफ्यूजन होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 245 अब 543, 5 3 8, 4 4 8, 5 2 7। वर्तमान में लोकसभा में 243, अब वर्तमान में राज्यसभा में 245। क्लियर हो गया। अब देखो 93 में आ गया लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इनका हो गया त्यागपत्र। अब ध्यान देना बउआ, इस पर देखो, सभापति उपसभापति को त्यागपत्र नहीं देगा, लेकिन उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देगा, सभापति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। लेकिन लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। तो इनका त्यागपत्र हो गया। इनका हुआ क्या कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहेगा तो उनका काम कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। 96 में कहा गया अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित है, तो वे पदेन अध्यक्ष नहीं होंगे, पदेन अध्यक्ष नहीं होंगे। हो गया। अब इसी तरीके से विधानसभा और विधान परिषद बताए। तो पहले विधानसभा तब विधान परिषद। 168, 169, 170, 171। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर 4 गो, यहां पर क्या था 79, 80, 81, वहां पर 4 गो है। 168, 169, 170, 171। 168 में विधान मंडल की संरचना,
169 में विधान परिषद का सृजन या समापन कौन करेगा? संसद करेगा। इसके लिए राज्य के विधानमंडल से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन का 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना। उधर जाएंगे, अनुच्छेद ले लेंगे तो यहां पर कहेंगे 89 में कितना जोड़ना है? 89 जोड़ना है, 9 9 18, 8 2 16, 117। लेकिन यहां पर 178 में विधान परिषद न करके विधान सभा करेंगे। सेम टू सेम कंडीशन हो जाएगा। कहेंगे 178, 179, 180, 181 यह विधान सभा से इधर जाएंगे 182, 183, 184, 185 किससे? विधान परिषद से। हो गया, ध्यान दीजिएगा। कर्मवीर योद्धा, जिसको ट्रिक पता चल गया एकदम कहानी क्लियर है। जितना भी क्वेश्चन आएगा 100 इसी बन जाएगा। 178 क्या था? लिखाएंगे नहीं अब। 178 क्या था? विधान परिषद या विधानसभा। तो कहेंगे लोकसभा राज्यसभा में पहले राज्यसभा है तब लोकसभा है। यहां पर कहेंगे क्योंकि सब राज्य में विधान परिषद तो है नहीं, 6 राज्य में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो सब राज्य में क्या है? विधानसभा है। तो पहले विधानसभा। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 179 में उनका त्यागपत्र, 180 में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संचालन उपाध्यक्ष करेगा। 181 में अध्यक्ष पर हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो पदेन अध्यक्ष नहीं होगा। 182 में विधान परिषद का सभापति उपसभापति, 83 में उनका त्यागपत्र, 84 में कहेंगे तो क्वेश्चन से ध्यान देना, 84 में जाएंगे, 84 में जाएंगे तो क्या कहेंगे? सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन उपसभापति। 185 में कहेंगे सभापति को हटाने के संबंध में प्रस्ताव पेंडिंग है तो वो पदेन सभापति नहीं होंगे। आगे बढ़ गए, उत्तर भी निकल गया होगा। उत्तर क्या होगा? अब राष्ट्रपति का निर्वाचन दिमाग पर जोर देंगे। राष्ट्रपति का औपचारिक पद ब्रिटेन से, निर्वाचन पद्धति अमेरिका से, निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का मनोनयन आयरलैंड के, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड से। अब लेकिन क्वेश्चन ध्यान देना, कहेंगे पकानी कोका दुयो दशम महाभियोग अमेरिका से, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। राष्ट्रपति का एगो क्वेश्चन इससे भी था, भारत में एक राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बीपीएससी में था। अब यहां पर पद आया 52। पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। पद से प्रदीप कुमार ने, ये सब लिखाने की आवश्यकता नहीं है, जिनको नहीं आता है समझते रहिएगा। पद से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान ब्रिटेन से आया है। नीचे निर्वाचन, तो निर्वाचन पद्धति अमेरिका से, निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। किसमें? 54 में। आपका क्वेश्चन तो यहीं से गलत हो गया। निर्वाचन कोटा 55 में, कार्यकाल 56 में, दोबारा निर्वाचन 57 में, यहीं से क्वेश्चन आया था। योग्यता 58 में, दशा 59, शपथ 60, 61, महाभियोग 62 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कृत्यों का संचालन उपराष्ट्रपति करेंगे। 63 से उपराष्ट्रपति का पद स्टार्ट हो जाता है। उसरा निका चुस। 62 में कहा गया राष्ट्रपति के कुछ आकस्मिकताओं की स्थिति में उनके कृत्यों का संचालन। 63 से हो जाएगा उसरा निका चुस। 63, 64, 65, 66, 67, 68 एवं 69 उसरा निका चुस। यह उपराष्ट्रपति का है।
उपराष्ट्रपति से भी बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, उससे उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा के पदेन सभापति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन, निर्वाचन हो गया, निर्वाचन का समय और कार्यकाल, कार्यकाल, चुनाव का समय और योग्यता, और शपथ हो गया। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा। चलो दूसरा तीसरा ले। निम्नलिखित घटना में व्यवस्थित करे काल का। नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी बिन समझौता आया था क्वेश्चन 5 मार्च 1931, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, इसके बाद हुआ था, इसके बाद कांची अधिवेशन हुआ था। मिला लीजिए क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1 3 2 4, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा, अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की एक विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1853 के चार्टर एक्ट, लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसी काल में क्या हुआ, खुली प्रतियोगिता परीक्षा। खुली प्रतियोगिता परीक्षा। इससे पहले क्या था, 33 में योग्यता का सिद्धांत को मान्यता दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में गवर्नर जनरल के परिषद में एगो नया सदस्य, विधि सदस्य और पहला विधि सदस्य मैं काल्य, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट किया था कि भारत, हमको ऐसा भारतीय चाहिए जो बॉडी से हो क्या चीज भारतीय, लेकिन दिल और दिमाग से, जो मेरे इशारों में बात बन जाए, एक बार कहे कूद जाए, मतलब मेरी लैंग्वेज को समझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, ताज के शासन को स्टार्ट कर दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दिया गया। 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और क्राउन के शासन की शुरुआत। ताज का शासन, महारानी का शासन, क्राउन का शासन हो गया। क्वेश्चन पूछेगा 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। 1919 में एगो और महत्वपूर्ण हुआ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। राज्य में प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। कहेंगे प्रांतों में द्वैध शासन, हालांकि केंद्र में द्वैध शासन 1935, प्रांतीय स्वायत्तता 1935, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कब किया गया बाबू? 1921 में, क्योंकि 1919 को लागू किया गया 21 में, 35 को लागू किया गया 37 में। हटा दे। इसी द्वैध शासन की प्रगति की समीक्षा के लिए कहा गया था 10 वर्ष में सैमन कमीशन गठन किया जाएगा। 2 वर्ष पहले 7 सदस्यीय सैमन कमीशन का गठन किया गया। 8 नवंबर 1927, 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तमाम विरोध हुआ, के विरोध नहीं किया? जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, तमाम विरोध हुआ। 27 मई 1930 को गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसी पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेंट जेम्स पैलेस में उद्घाटन किया जॉर्ज पंचम, अध्यक्षता किया रेमजे मैकडोनाल्ड। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आएगा बात, इनमें से 15वें वित्त आयोग, देखियो 15 में ध्यान देना, 15वें वित्त आयोग के यदि अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष है अनके सिंह, लेकिन सचिव पूछ रहा अरविंद
मेहता। 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का। अभी जो मान ले 1 टकिया नोट निकले तो हमारा साइन होगा कि आपका? अच्छा, ना हमरा होगा ना आपका होगा, किसका होगा? तो कहेंगे 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। शेष रुपया पर आरबीआई के गवर्नर का। हो गया। देखो रे, ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल पे 1000 समथिंग लोग देख रहा है, अटेंडेंस बना, हाजिरी बना है 585। एकदम नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। तो अपना अपना हाजिरी बना लेंगे और भी लोगों को जरा शेयर कर देंगे। 2-3 हजार लोग होना चाहिए। अब तो बीपीएससी का एग्जाम हो गया, तब सामने में बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी के बाद बिहार दरोगा है। तो अधिक से अधिक लोग क्लास को अटेंड करेंगे। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक दिन और आया था क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत झा समिति, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति के सिफारिश पर? तो लक्ष्मीकांत झा, जिसका संबंध जीएसटी से भी है, सॉरी वैट से है। जीएसटी तो गलकर समिति हो गया, वैट से है। गायपोरिया समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए, गायपोरिया समिति वित्तीय सेवा के लिए नरसिंघन समिति, वित्तीय सेवा के लिए नरसिंघन समिति, बैंकिंग वित्तीय सेवा की और बैंकिंग ग्राहक सेवा, ग्राहक सुधार सेवा, अमित अग्रवाल समिति देख लीजिएगा। राहुल कुमार जी आगे बढ़े बाबू। विवेक कुमार। अगला क्वेश्चन, एक ही समय में किसी पौधे में, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा एक ही समय है, किसी पौधे में फूल लगा है, किसी पौधे में फल लगा है, तो किसी पौधे में, कुछ पौधे में पतझड़ हो गया। इसका मतलब है अलग अलग प्रजाति का वृक्ष है जिसका पतझड़ काल अलग अलग है। एगो आज झड़ गया, एगो में फूल लगबे किया, एगो में फल हो गया। इसका मतलब यह वन किस वन का? सदाबहार वन का एग्जाम्पल है, जिसे विषुवत रेखीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही कहते हैं विषुवत रेखीय वर्षा वन। हो गया। पतझड़ वन में तो एक ही तरह का, एक तरह का है, सबका पत्ता एक के साथ गिरा, फूल एक के साथ आया। मरुस्थलीय वन में क्या दिख रहा है? पत्ती रूपांतरित हो गया, किसमें? कांटे के रूप में, जीरोफाइटिक प्लांट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवरक प्रचुर मात्रा में कोडरमा सही है। धारबार श्रेणी तेल के लिए, तेल के लिए तृतीयक श्रेणी है, तेल के लिए धारबार श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन, गोंडमाना कोयला के लिए बहुत अच्छा बात है, पूरे भारत का सबसे सर्वाधिक कोयला गोंडमाना श्रेणी का। भारत महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित है। दामोदर नदी घाटी में कौन? झरिया। तो क्वेश्चन कह रहा कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो धारबार श्रेणी जो तेल के बदले प्राकृतिक गैस और तेल के बदले प्राकृतिक गैस के अलावा धात्विक खनिज, क्या कहेंगे? धात्विक खनिज के लिए। हुआ क्लियर? राहुल कुमार जी, राजू साहू, सपना, राहुल दरभंगिया, पंडित जी, धनंजय कुमार जी। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सभा का गठन 1929 में कहां पर? बिहटा में। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सीताराम आश्रम। क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं की अध्यक्षता में 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय
किसान सभा, सचिव कौन? एनजी रंगा। अध्यक्ष तो ये थे, अध्यक्ष कौन? स्वामी शाहजानंद, ये तो अध्यक्ष थे। एगो क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? 1919 में, फिरोज शाह कोटला मैदान। अध्यक्ष महात्मा गांधी। अध्यक्ष कौन? जिन्होंने कहा था कि केवल खिलाफत से काम चलने वाला नहीं है, खिलाफत के साथ साथ एक और चलाएंगे। कौन सा? असहयोग। कलकत्ता विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय कहा नहीं चलेगा। नागपुर अधिवेशन, विजय राघवाचार्य ने कहा चलेगा। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चले। वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी, मगध की राजधानी भैया पाटलिपुत्र बनाया गया उदयन के द्वारा। अब यहां से चलो मगध की प्रारंभिक राजधानी, राजगीर, गिरिब्रज। यहां से उदयन पाटलिपुत्र बनाया। हालांकि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी उदयन ही कहा। क्वेश्चन है पाटलिग्राम अजात शत्रु। अजात शत्रु को इतिहास में पितृहंता कहा गया। बाप से बेटा सीख लेता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं आप सजग रहिएगा, आप ठीक ठाक अपने कैरेक्टर को बढ़िया कीजिएगा तो आपका जनरेशन बढ़िया होगा। नहीं आप गड़बड़ तो वो महागड़बड़। क्योंकि भैया सीख लिया, देखो सीख कैसे लिया, एग्जाम्पल हम सिद्ध कर देते हैं। बाबर के खिलाफ हुमायूं ने कभी विद्रोह नहीं किया, कहानी खत्म। तो हुमायूं के खिलाफ भी अकबर ने कभी विद्रोह नहीं किया, कहानी खत्म। अब अकबर चूंकि लंबा काल रह गया, बेटवा तैयार था, बाप खालिए ने कर रहा है। जहांगीर करे बाबू हो का बैठ अभी जो तैयारी कर गो, खालिए ने करा। अंत में आजीज होकर कहा कि ठीक है कुछ ऐसा बात करेंगे जिससे बाबू गुस्सा होगा, सीट छोड़ के भाग जाएगा, मक्का मदीना हम बैठ जाएंगे। जहांगीर ने कहा कि बाबू हम ब्याह करेंगे फिर से। क्या वो खेले था? कहा फिर से। कहा क्या से? अनारकली का पगला है। यूपीएससी में 110 क्वेश्चन बना है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करो जाके जाओ। कहने हम ब्याह करबे करेंगे तो ठोक देंगे, हट जाओ मेरे नजर से, जाओ भागो। विद्रोह करते हुए कहां आया? इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद में कौशाम्बी में था अशोक का स्तंभ, उसको कहां मिला लिया? इलाहाबाद में। अकबर के काल में जहांगीर के द्वारा, अतः जहांगीर का नाम भी, अकबर का नाम भी फारसी में, समुद्रगुप्त का नाम संस्कृत में और अशोक का नाम ब्राह्मी में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। अबुल फजल को भेजा कि है जाके देखो, देखो बकलहा को जाके देखो। जहांगीर को लगा कि हमारा मरवाने भेजा है अब्बा जान। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को कह के हत्या करवा दिया अबुल फजल का। अब इस घटना का आहत हो गया, डायरिया हो गया। 1605 में कोई देखभाल करने वाला था नहीं, मर गया। अब जहांगीर ले भाई, जहांगीर के काल में बेटवा खुसरो ने पहला विरोध किया। नींद आ रहा है बउआ को तो विरोध हम कर देंगे, 5वां गुरु बना देंगे। जहांगीर के खिलाफ बेटवा विद्रोह किया। किसने? खुसरो ने। साथ मिला किसका? 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का। फंसा दिया भाई, हत्या करवा दिया। अंतिम समय में शाहजादा खुर्रम, जिसे अहमदनगर जीत के अवसर पर शाह ए जहां की उपाधि दिया था, जहांगीर ने 1687 में लाहौर में विद्रोह कर दिया। नूरजहां और दोनों जहांगीर गया दबाने के लिए। महाबत खां जो जहांगीर के सेनापति था, विद्रोह कर दिया। जहांगीर और नूरजहां को जेल में डाल दिया। वहां से भी ठीक ठाक हो गया। अब सानी रंजन यादव, ध्यान देना। तब आया शाहजहां। शाहजहां के काल में भयंकर काटा मारकाट हो गया। बाघ, शाह, देवी, बहादुरपुर का युद्ध, घरमट का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध 58 में अंतिम था। बाप को जेल में डाल दिया।
आगरा के किले में तिलक कर लिया, लेकिन मेन छड़ा बाकी था दरबा। 1659 में कौन सा देवराय के युद्ध में दारा सिकों की पराजय और हत्या कर दिया गया। हत्या करने के बाद दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक किया। तब देखा कि रे भाई, हमहू बाप को इतना सा मार मार के दिलाए हैं, हम अपना बेटा बेटी को किसी को राजपाट के सटने नहीं देंगे। तोरा कहला से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, युद्ध हुआ, बहादुर शाह जीत गया। जो बहादुर था जीता, शासक बन गया, जिसे शाहे बेखबर इतिहासकार खफी खान ने कहा था। तो भैया ये तो गवाह है, ध्यान देना। गवाह क्या है कि अजात शत्रु ने अपने बाप बिंबिसार की हत्या कर दिया। इतिहास में पितृहंता कुनी कहा गया। अजात शत्रु की भी हत्या उदयन ने कर दिया। उदयन की हत्या कोई नहीं किया था, नागदशक था अंतिम शासक। क्वेश्चन पूछा कि हसीन, उसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग किया। शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के काल में दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में। अतः क्वेश्चन पूछेगा कि वैशाली को मगध की राजधानी किस शासक ने बनाया? किसने? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक ने वैशाली में दूसरा बौद्ध सम्मेलन। उत्तर निकला क्या चीज की? नंबर 2 क्वेश्चन है कि 4 गो बौद्ध सम्मेलन हुआ। चारों बौद्ध सम्मेलन में पहला बौद्ध सम्मेलन राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा पहला हर्यक वंश के काल में, दूसरा शिशुनाग वंश के काल में, तीसरा मौर्य वंश के काल में, चौथा कनिष्क कुषाण वंश के काल में। पहला अजात शत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में, चौथा कनिष्क के काल में। पहला का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का अध्यक्ष शावकमीर, तीसरा का अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस, और चौथा में अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। हो गया, आगे बढ़े। चल भाई आगे क्वेश्चन ले। 10 क्लियर हो गया, 11 नंबर चलिए। कंट्रोल करता है कौन है भाई? माधवपुरी। इसकी क्वेश्चन है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनियामक, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनियामक कंट्रोलर बोर्ड, स्थापना 30 जनवरी 1988। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक बोल रहे हैं, संवैधानिक को क्या कहे? वैधानिक। संवैधानिक या वैधानिक दर्जा 12 अप्रैल 1992। हो गया। मुख्यालय कहाँ? बंबई। स्थापना देख लिया। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ले इधर। नहीं, उल्टा हो गया, लेकिन हमारा दिमाग में कैसे है यही? जो विकिपीडिया है ठीक है। 12 अप्रैल 1900 फॉर्मेट, 34 साल 30 जनवरी 1992। हो गया। तब माधवी पूरी पहली महिला अध्यक्ष। 13 नंबर चले सूर्य के प्रकाश घटक में। जब ये प्रकाश घटक जाएंगे
तो सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग को किसी निकोलस प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। यह क्या है? सप्तरंगी घटा में बढ़ जाता है, जिसे कहते VIBGYOR। कहानी खत्म। V से क्या? वॉयलेट। I से क्या? इंडिगो। B से क्या? ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। बैगनी, लाल, पीला, सफेद। सफेद तो है ही नहीं। बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, लाल, सफेद। सफेद तो है ही नहीं। बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो। उत्तर क्या होगा? सी नंबर। विबगियोर है बेंजानी पिनाला। कुछ है भाई, अपना अपना भाई से, कोई कोदारी से ना तो, कोई टेंगारी से ना तो, लेकिन नाथ लेना हो गया विबगियोर। अब इसमें जाएंगे, ध्यान देना, इसमें लाल रंग का वेग सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, बाकी सब कुछ सबसे कम। जैसे आवृत्ति सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, विक्षेपण सबसे कम, ऊर्जा सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे कम। लाल से बैगनी रंग की ओर आएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, विक्षेपण बढ़ेगा, विचलन बढ़ेगा, प्रकीर्णन बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे कम किसका? बैगनी का वेग और तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, बाकी सब ज्यादा है। दिखाने की आवश्यकता है? कोई बात, कई बार दिखा चुके हैं, चूंकि ये सब हमने क्या कहा, लाल रंग का वेलोसिटी एवं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य किस में? विबगियोर में। सर्वाधिक है, बाकी फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विचलन, डेविएशन, विक्षेपण, डिस्पर्शन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, ऊर्जा न्यूनतम है। बैगनी रंग में जाएंगे, V से वॉयलेट, बैगनी, तरंग दैर्ध्य एवं वेग न्यूनतम, आवृत्ति, अपवर्तनांक, विचलन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, ऊर्जा सर्वाधिक। हो गया। अब घुमा देगा, बैगनी से भी किसका ऊर्जा सबसे ज्यादा है? पराबैगनी का। और लाल से भी वेग सबसे कम किसका है? पराबैगनी का। देखो भाई, दरोगा जी भी देख रहे हैं। जय माता दी। कहाँ है? खगड़िए में है कि आगे, राजगीर आगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम लगे हुए हैं। हो गया, आगे बढ़े। प्राची राहुल दरभंगिया राहुल आरा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, कह रहा ऊंचे पहाड़ पर नाक कान से खून निकल जाता है क्योंकि बॉडी का प्रेशर बाहर के तुलना में ज्यादा है, या बाहर का प्रेशर बॉडी के तुलना में कम है। 22 बराबर। बॉडी का प्रेशर बाहर के तुलना में ज्यादा है, या बाहर का प्रेशर बॉडी के तुलना में कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर सबसे कमजोर उत्तक नाक और कान का, तो नाक और कान फटकर खून निकलने लगता। खोजो उत्तर। शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। पहले क्वेश्चन तो निकल गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन लो। एगो क्वेश्चन है, सर्वाधिक वायु दाब सी लेवल पे, समुतल पे, कंटूर लाइन पे 1013.0
25 मिली बार या 1.013 बार या 10 के पावर 5 पास्कल। या और लिखेगा ले पारे के दाब का 76 mm या पारे के दाब का 29.92 इंच के बराबर। अब क्वेश्चन पूछेगा इससे ऊपर जाएंगे तो प्रत्येक 200 मीटर या 600 फीट ऊपर जाएंगे तो 3.4 मिली बार की दर से वायुदाब में कमी आ जाएगी। हो गया। देखो भाई YouTube चैनल वाले सब अब इतने इतने अच्छे अच्छे मैसेज लिखते हैं कि हमको रोकना पड़ता है मैसेज पढ़ने के लिए। और यह भी बात है कि ऐसा मैसेज पढ़ के फिर दोबारा मैसेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। अब एगो अपना नामे रख लिया है, वो नामे रख लिया कि बुलाती है मगर जाने का नहीं क्योंकि प्यार हो जाएगा। तेरा माए बाप तो इतने बड़ का नाम नहीं ये रखने हैं तो। लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा लिखा जय माता दी सर लिखा, इसलिए हम भी थोड़ा इज्जत से नाम ले लिए। अरे भाई है हमारा चैनल पे केवल पढ़ने लिखने वाला, जिसका माए बाप को उम्र 5 साल बढ़ाना है वही हमारा चैनल पे रहना। मतलब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपके माँ बाप का उम्र बढ़ जाएगा। अब यहां से चलो भाई, यहां ध्यान देना, ऊंचाई बढ़ने पर क्या है वायुदाब में कमी, अतः ऊंचाई बढ़ने पर पर्वत पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों है? क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण जल का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। वायुदाब में कमी के कारण फाउंटेन पेन से इंक बाहर निकल जाता है। 14 के बाद 15 नंबर चले, ध्वनि की आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब हाथी द्वारा 20,000 से ज्यादा उत्पन्न किया जाएगा तो 20,000 से ज्यादा क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। क्वेश्चन छगा इंफ्रासोनिक, एक होता है अवश्रव। इंफ्रा 20 हर्ट्ज से कम। दूसरा होता है श्रव्य ऑडेबल सोनिक, कितना? 20 से 20 किलो हर्ज, किलो मतलब 1000 जुड़ गया। और तीसरा होता है पराश्रव्य, पराश्रव अल्ट्रासोनिक। तो 20 किलो से प्लस कर देंगे, उत्तर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। अब यदि क्वेश्चन कभी कभी यह कब गरजता है गजराज, तो गजराज गरजता है जब हाथी पगलाता है। देखते हैं ना भैया, क्वेश्चन पूछेगा मेढक टरटराता है कब? बरसात के दिनों में नर मेढक ही केवल टरटराता, लेकिन हाथी पगलाता, हाथी गरजता है कब? तो जब हाथी पगलाता है, उसके सामने कोई भी चाल नहीं, 4 गो को पकड़ के बांध के फेंक दिया उधर, तो उस समय उसका आवाज 20,000 से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर चले, हार्मोन शब्द, जब यह हार्मोन आया था इस टाइप का क्वेश्चन, सभी हार्मोन प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया? वाइलर स्टार्लिंग। हार्मोन है क्या? तो कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, हार्मोन क्या? स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है।
हम लोग के बॉडी में केवल इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। हार्मोन हम लोग के शरीर में किस ग्रंथि से? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड है। क्वेश्चन 17 नंबर चले, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोटेट्रामेथिलीन, ट्राई नाइट्रोमेथिन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। 18 नंबर चले, पदार्थ का पृथक्करण अलग करने के लिए कौन सा प्रक्रिया है? तो निष्पावन, विनोनिंग, निस्तारण, अनिस्यंदन, तीनों का तीनों किसी पदार्थ का शुद्धिकरण किया जा सकता है। उपर्युक्त क्या होगा? सभी। क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है यह भी। चिकित्सक हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट को जांचने के लिए कौन सा, तो कहेंगे आला का प्रयोग किया जाता है। आला क्या करता है? ध्वनि के रिफ्लेक्शन, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर। आला को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? आला जिसको कहते हैं, यह ध्वनि के रिफ्लेक्शन परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब पेसमेकर को कृत्रिम हृदय कहा जाता है, सबको पता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी हृदय के गतिविधि को चेक करता है, और ईजी मस्तिष्क के गतिविधि। यह हृदय, यह क्या हुआ? मस्तिष्क। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो गया। 19 नंबर, 20 नंबर चले, गर्म रुधिर वाले जंतु, हॉट, कहेंगे इसे क्या कहते हैं? समतापी जंतु, समतापी जंतु जिसे कहते हैं वार्म ब्लडेड। एनिमल, वैसा एनिमल जिसके बॉडी का तापमान सालों भर एक समान रहता है, मतलब वातावरण के अनुसार तापमान बदलता नहीं रहता है, वातावरण के तापमान के बराबर बनाए रखता है। हमेशा एक समान हुआ तो हमेशा क्या हुआ? एक समान। वातावरण के ताप से नीचा ऊंचा क्या हुआ? कोल्ड ब्लडेड हो गया। हम लोग स्तनधारी हैं, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर सालों भर एक समान होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने रुपये का जुर्माना ठोका है? तो कितने रुपये का? 1.67 करोड़ रुपए का। 22 नंबर चले, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? किसे? राजनाथ। आया था शायद बीपीएससी का क्वेश्चन, स्मृति ईरानी का। पशु चिकित्सक, मानव चिकित्सक और लोक कल्याण याद आया? पहला में अहिंसा, दूसरा में जन कल्याण। पहला में क्या था? अहिंसा, दूसरा में जन कल्याण, तीसरा में क्या था? 3 राजुक युक्तक प्रादेशिक नियुक्ति, 4 में युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाएंगे, और 5 में धम्म महामात्र की नियुक्ति, धम्म महा। 6 में कहा कि प्रतिवेदक कभी भी मुझसे आकर मिल सकता है। 7 में कहा कि सब लोग संयम बना के रहो। 8 में धम्म यात्रा में 10वें वर्ष में बोध गया, 20वें वर्ष में लुम्बिनी। 9 में कहा गया कि छोटे मोटे पर्व त्योहार को प्रतिबंध। 10 में धम्म का महत्व। 11 में ब्राह्मण और श्रवण को दिया गया दान। 12 में स्त्री महामात्र और दक्षिण भारत के राज्य। 13 में कलिंग। 14 में कहा गया हम बहुत काम किया, नहीं किया नहीं लिखा है तो ये सब जाने के तीबर जाने हैं। हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बता दिए हुए। मिलाने के लिए दिया गया बहुत अच्छा क्वेश्चन, काल से मिलाने के लिए दिया गया। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तब पूरा पाषाण काल कब है भाई? तो शुरुआत से लेकर 10,000,
मध्य पाषाण काल कहा गया 12,000 से लेकर 20 लाख। उत्तर पाषाण काल 12,000 से लेकर 10,000 और महापाषाण काल 2500 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक के काल के मिल रहा है, एको को नहीं मिल रहा है। तो पाषाण काल चलो एक का दो लेते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा एक का यदि दो लेके चलो तो एक का दो लेते हैं। शुरुआत से 10,000 ही कैसे कहा गया भाई? तो शुरुआत से लेकर अच्छा है, पूरा पाषाण काल के ही बीच का पोजीशन है। सॉरी, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटेंगे, या पाषाण काल को 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो एक का दो लेंगे। क्वेश्चन मध्य पाषाण काल का तब हो जाएगा कितने? 12,000 से 10,000। और क्वेश्चन पूछेगा नव पाषाण काल का तब कितना से कितना हो जाएगा? 2500 से लेकर महापाषाण हो जाएगा। उत्तर पाषाण काल हो जाएगा 10,000 ईस्वी तक के काल को, 10,000 ईस्वी तक के काल को, शुरुआत से लेकर 10,000 ईस्वी तक के काल को कहा गया। उत्तर अब निकाल के देखो तो क्वेश्चन पूछेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। उत्तर है 2 3 4 1, 2 3 4 1। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दिख रहा है, 2 3 4 1। ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए और डी। उत्तर पाषाण काल में सब आ गया, शुरुआत से 10,000 तक। इसी को 3 भाग में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसी में बट गया, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? लोकसभा का अध्यक्ष है 6ठा स्थान पे, उप प्रधानमंत्री है 5 का क, भारत का मुख्य न्यायाधीश है 6ठे स्थान पे, राज्य के राज्यपाल हैं 4थे स्थान पे, पहला स्थान पे राष्ट्रपति, दूसरा स्थान पे उपराष्ट्रपति, तीसरा स्थान पे प्रधानमंत्री, चौथा स्थान पे राज्य का राज्यपाल, 5वां स्थान पे पूर्व राष्ट्रपति, 5 का क में हो गया, उप प्रधानमंत्री 6 में, ये दोनों हो गया। 7 में आया राज्य का सीएम आया, 7 में और आया दूसरे नहीं, 7 में आया लोकसभा का विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा का विपक्षी दल का नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष आए 7 में। 7 का क में भारत रत्न से प्राप्त व्यक्ति। तो उत्तर इसमें चलो सबसे कारक पहले कौन आया? तो सबसे पहले 4 ही है ना, डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन चले हुए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसमें मूल अधिकार का संरक्षक? तो मूल अधिकार का संरक्षक कहेंगे, अभिभावक कहेंगे, व्याख्याकर्ता कहेंगे, या डायरेक्ट कहेंगे संविधान का एकमात्र व्याख्याता कौन? राष्ट्रपति न होकर न्यायपालिका। क्वेश्चन पूछेगा मूल अधिकार को सीमित करेगा, अब देखो भाई, मूल अधिकार को सीमित करेगा संसद, मूल अधिकार पर अस्थायी रोक लगाएगा। तो कहेंगे मूल अधिकार को सीमित करेगा कौन? संसद। घटाएगा बढ़ेगा संसद। या क्या करेगा? निलंबित करेगा, रोक लगाएगा, अस्थायी रोक, सस्पेंड कर देगा। मूल अधिकार की व्याख्या कौन करेगा? संरक्षक कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, 32 और 226। 32 के तहत कौन? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत कौन? हाई कोर्ट। 27 नंबर चले, निम्नलिखित में से जापान के 4 प्रमुख द्वीप में उत्तर से, तो उत्तर में जाके होक्काइडो द्वीप, उसके नीचे होन्शु द्वीप, उसके नीचे शिकागो और सब क्यूशु द्वीप। तो ऊपर में होक्काइडो और नीचे में क्यूशु द्वीप। इसको देखो, शिकागो
हाँ सी डी में से जो भी हो। ये तो नीचे चला गया क्यूसू द्वीप, उसके बाद शिकोगो द्वीप, क्यूसू से उत्तर में शिकोगो, उसके बाद क्या है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप के बाद यह क्या है हेकेडो द्वीप। यहीं पर एगो जलसंधि बताए थे, सुगारू जलसंधि। क्या था? सुकार। यहाँ हेकेडो द्वीप है, हेकेडो के बाद होन्शु द्वीप है। तो 4 गो तो निकल ही गया। पहला क्या? उत्तर में हेकेडो और दक्षिण में क्यूसू। इसके उत्तर में ये, इसके उत्तर में ये, उत्तर क्या निकलेगा? दोनों एक ही है ना, डी नंबर। चलिए 28 नंबर चला। हाँ, यहां पर बता रहे थे कि हेकेडो और होन्शु द्वीप के बीच में एगो जलसंधि है, कौन सा? शिगारू जलसंधि। यह शिगारू जलसंधि जापान सागर, जापान सागर को एक और नाम से जाना गया, जल्दी बोलो, पूर्वी सागर प्लस पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। आगे बढ़ा जाए। चलिए 28 नंबर चलते हैं। जापान को सूर्योदय का देश कहा गया। निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर की कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो क्या बताए थे? बीबी क्योरो आए, बीबी क्योरो आए मतलब हुआ उत्तरी विश्व गर्म जलधारा की यह ट्रिक है। विषुवत रेखीय जलधारा, दूसरा दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, तीसरा प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, चौथा बीबी क्यूरोसिबो जलधारा जिसे काली जलधारा कहते हैं, क्यूरोसिबो जलधारा जिसे क्या कहते हैं? काली जलधारा, अलास्का जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। क्वेश्चन चेक। एल्यूसियन जलधारा और एल्निनो जलधारा। दो और चलेंगे। सुसीमा जलधारा, यह सब क्या है? गर्म जलधारा है। सुसीमा जलधारा हो गया। प्रशांत, उत्तरी प्रशांत जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, ये सभी क्या है? प्रशांत महासागर की जलधारा है। बीबी क्योरो आए, समीर करंजी। चलिए, समीर करन जी कह रहे हैं आज सब क्वेश्चन का लेवल अलग चल रहा है। आज का क्वेश्चन बड़ी सुंदर है। हो गया। अब इसमें चलो भाई, कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर की कोल्ड जलधारा है। अलगुहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक या अलगुहास इंडियन ओशियन की क्या है? हॉट। क्वेश्चन फ्लोरिडा जलधारा की लेबे फासे फाकलैंड जलधारा, यहाँ फ्लोरिडा है। तो फ्लोरिडा जलधारा कहाँ पर? अटलांटिक महासागर की है, वो भी एक गर्म जलधारा है। अटलांटिक की क्या है? गर्म जलधारा है। करा कौन सा ठंडी जलधारा? अलास्का। तो उत्तर क्या लेगा? अलास्का। हालांकि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। तो भैया ये देखो, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अलास्का इसमें होना चाहिए प्रशांत में, यह सब ठंडी प्रशांत महासागर का होना चाहिए। ओके पेरू। क्वेश्चन इसमें ओके पेरू होना चाहिए और कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। ओसे ओखोटस्क जलधारा, ओसे
आयोसीबो जलधारा, के से क्यूराइल जलधारा, के से कैलिफोर्निया जलधारा, पे से पेरू एवं हम्बोल्ट। ये ऑप्शन रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा भी देख लेते हैं। हाँ बीपीएससी रहता तो ये मार देते, हाँ हाँ डी और सब ठीक है। अब थुतुरलॉजी का कोई जवाब नहीं है। हमने क्या कहा, इसमें ई फ्लोरिडा का गर्म जलधारा अटलांटिक का है, कैलिफोर्निया कोल्ड है, अल्गोहास इंडियन ओशियन का गर्म है, अलास्का प्रशांत का गर्म है। हाँ यदि इसमें कह देता कि प्रशांत की कौन सी ठंडी जलधारा है, ले हाँ हो किसका, फाकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है, फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम से पहले है, अटलांटिक की गर्म जलधारा। अब यहां पर यदि इसको नहीं काट देते तब तो आंख बंद करके मार देते सी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गए तो इसमें हमने क्या मार दिया, ए मार दिया। अब यहां से हमने इसका ट्रिक लिखा रहे थे, प्रशांत की गर्म दिखाइए दिए, बीबी क्यों रोए ठंडी जलधारा, तो क्या बताए, ओके पेरू ओ से आयोसीबो, दूसरा ओखो टस्क, के से कैलिफोर्निया, दूसरा क्यूराइल, एगो है पेरू और दूसरा है हम्बोल्ट। आगे बढ़े, चलिए अनहोनी भी आ गया है, सपना कुमारी छोड़ दही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलो बाबू, कर मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास, जब ये क्रय शक्ति में ह्रास मुद्रास्फीति हो गया, बोरा लेके जाएंगे झोरा लेके लाएंगे, क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गया। क्वेश्चन 21 नंबर चले, 30 वंदे मातरम, देख भैया उर्दू में पत्रिका किसने लिखा, लाला द पीपल, अंग्रेजी में पत्रिका किसने लिखा, लाला लाजपत राय। हालांकि वंदे मातरम यदि जो राष्ट्रीय गीत है हम लोगों का 1876, 1882, 1896, 1950, फिर से वंदे मातरम जो रचना है भारत का नेशनल सॉन्ग है। अब भारत का नेशनल सॉन्ग यदि देखा, राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1876, 1882, 1896, 1950, 24 जनवरी, डेट इसमें याद रहना चाहिए। 1876 में रचना किया गया, बंगाल के कुंतल पंडा गांव में। रचना कब हुआ, रचना कुंतल पांडा गांव में, प्रकाशन हुआ आनंद मठ में, उपन्यास में, गायन हुआ कलकत्ता अधिवेशन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह शयान। कल बता रहे थे मदन मोहन मालवीय ने 1935 के अधिनियम को कहा था, ऊपर से जितना यह जनतंत्रात्मक दिख रहा अंदर से उतना ही खोखला है। आगे बढ़े, 31 नंबर चले, हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया, संयुक्त अरब अमीरात। 32 नंबर चलते हैं, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए परिचालन अधिकारी जोवियर ओलिवन को बनाया गया है। 33 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया है कि कौन सा किससे सुमेलित है, आमीटर करेंट को मापते हैं, कल भी बताए थे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य चालकता अनंत होता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता है, स्प्रिंग तुला से भार है और बैरोमीटर से दाब है। क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4
2-1। अगला क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो टेंशन कम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया था। पानी में नमक मिला देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब देखो, क्वथनांक बिंदु बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। अब पानी में नमक मिला देने से जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है कि घटता है? तो घट जाता है। पृष्ठ तनाव घटेगा तो एरिया ज्यादा लेगा और रग रग में पानी घुसकर भोजन को सिझा देता है। 35 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया कौन सा सुमिलित नहीं है? नीला धोता, कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2O सही है। एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 इंटू 7H2O। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सही है। NaOH, हाइपोसोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, फॉर्मूला था Na2S2O3 इंटू 5H2O। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़े। 36 नंबर लेते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा? जाइमेज के द्वारा। किस एंजाइम के द्वारा? जाइमेज के द्वारा। क्वेश्चन से माल्टेज क्या किया? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ा। इन्वर्टेज क्या किया? सिंपल सॉरी टेबल शुगर सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ा। डायस्टेज क्या किया? कॉम्प्लेक्स शुगर स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। मनीष बाबू, पीयूष, फ्यूचर इंडिया, रंजीता, पंडित सोनी, आकाश कुमार जी। एप्लीकेशन पे शायद 30वां वॉल्यूम चल रहा होगा ना? 30वां ही चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो 37 नंबर चलते। जलीय फॉर्न जब ये होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन जैव उर्वरक के रूप में, यह क्या है? एजोला है। यह क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, अतः इसे क्या करते हैं? जैव उर्वरक। चले अगला क्वेश्चन चले 38 नंबर। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में, वही क्वेश्चन आएगा, कौन सा होगा? जाइमेज आएगा। इथेनॉल कहें या इथाइल अल्कोहल कहेंगे। 38 के बाद 39, विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग। कैल्सीफेरॉल डी का नाम है। डी की कमी से ऑस्ट्रोमेलेशिया, अस्थि से संबंधित रोग हो जाएगा, सही है। नियोसिन B3 है, पेलेग्रा रोग, सही है। साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 है। अब क्वेश्चन पूछेगा यहां पर B12 की कमी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। राइबोफ्लोबिन क्या है? B2 है, इसकी कमी से चिलियोसिस और इपिग्लोटिस, बेरी B1 की कमी से, थायमिन की कमी से। तो उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। हो गया। चले 40 नंबर चले। किसी भारतीय ने मिसेज यूनिवर्सिटी डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। किस भारतीय ने? सुष्मिता नहीं, पल्लवी सिंह के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। मिलान क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वैज्ञानिक ने चटनी, आहा कैसे बनी चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? कौन सा भाई? उड़ीसा के द्वारा। अगला चले 42 नंबर। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। 43 चलते मिलाने के लिए दिया गया है, कौन सा क्या है भाई? तो ग्रुप 7
रूस हट गया, ग्रुप 8 था 75 में। क्वेश्चन अरब लीग कब है? तो अरब लीग 45 में, सॉरी अरब लीग 45 में। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रुप 2026 में और राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल 1926 में। ग्रुप 20 1990 में। विकासशील देशों का समूह है। उत्तर निकले 3-4-2-1, 3-4-2-1। अर्जुन पुरस्कार के लिए कितना राशि? 15 लाख। और अर्जुन पुरस्कार के लिए ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख। खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख हो गया। ध्यान के पौधे उगाने की डंपिंग विधि कहां विकसित हुआ है? फिलीपींस में। जो अभी गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस जो विटामिन ए का स्रोत है, इसे फिलीपींस सरकार ने मान्यता दे दिया है। फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। हो गया। 46 नंबर में चले, पुनासा जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन से नर्मदा नदी पर पुनासा, मधार और धुआंधार। मधार भी है और धुआंधार भी है, जिसे ही कपिल धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। 47 नंबर चले, दीपा कर्मकार किस खेल से संबंधित है? किसे? जिम्नास्टिक से। 48 नंबर चले, क्वेश्चन पूछेगा मिथन त्योहार किससे संबंधित है? नागा जनजाति, नागालैंड। 49 नंबर चले, कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश। हालांकि बिहार में भी इसका देखा गया, लेकिन मुख्य रूप से कजरी उत्तर प्रदेश। और 50 नंबर में हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी, नेचर सफारी, जू सफारी कहां पर? राजगीर को दिया गया है। इसी के साथ आज की सेवा विराम दिया गया। मौसम सुहाना हो गया है। दौड़ दौड़ के चल जाइएगा, लड़की लोग को पहले जाने दीजिए, वहीं पर किनारे हो जाइए। एको गो लड़का नहीं जाएगा, पहले लड़की लोग जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ कल से फिर यूट्यूब चैनल पर रहेगा धमाल। प्रत्येक दिन रहता है, कल भी रहेगा। आप लोग जरा सा शेयर कर देंगे और अधिक से अधिक लोगों को कल्याण के लिए काम करेंगे। जय माता दी। फिर मिलते हैं कल के क्लास में।